हेलो फ्रेंड्स, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आप सबको मेरा नमस्कार। और ये मैं बना रही हूँ आलू के पराठे। ठंडी में आलू के पराठे खाने में अच्छा लगता है। मैं नए आलू लाई थी। नए आलूओं के पराठे अच्छे बनते हैं। तो मैंने उसमें डाला है मटर। मटर डाल के आलू के पराठे बनाऊंगी। उबाल लिया था मैंने, उबाल के और इसको कढ़ाई में तल के उसके बाद इसका पराठा बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कच्चा ही यानी उबाल के खाली ऐसे ही मैश करके भरते हैं ना, तो कम अच्छा लगता है। मैंने इसमें सब कुछ डाला है, मसाले वगैरह, थोड़ा ज़्यादा चटपटा तीखा सा मैंने बनाया है तो ये अच्छा लगता है ना। ऐसे सादा सादा बनाओ तो नहीं अच्छा लगता है। तो देखिए मेरे आलू के पराठे बन रहे हैं। 2 पराठे मेरे बन चुके हैं। और ये पराठे मैं इसलिए बना रही थी क्योंकि कुछ सब्जी समझ में नहीं आ रही थी, तो आलू टमाटर मटर की सब्जी बनती तो इससे अच्छा तो मैंने सोचा कि चलो पराठे ही बना लूँ। सब्जी तो अपन हर रोज़ खाते ही हैं, आलू मटर टमाटर की सब्जी ये सब तो अपन खाते ही खाते हैं। तो ये क्या है, पराठे में कभी कभी खाना भी चाहिए पराठे। तो ठंडी में है ना, मैं ठंडी में ज़्यादातर आलू के पराठे ही बनाती हूँ मटर डाल के, क्योंकि अभी मटर का सीज़न चल रहा है। मटर के सीज़न में मटर डालो और इसमें आलू और सारे बढ़िया चाट मसाला डालो, बहुत अच्छा लगता है पराठा। तो यही देखिए, वो सामने मैंने ज़्यादा पास में नहीं गई थी, प्लांट ले आई थी पहले। उसके बाद में याद आया कि थोड़ा सा शूटिंग कर लूँ। ये मनी प्लांट वाले भैया आए थे, वो साइकिल पे लेके घूमते हैं ना जो पेड़ पौधे, तो बस वही सारे थे। उन पे मनी प्लांट भी था, एलोवेरा भी था, तुलसी फूल पौधे बहुत अच्छे अच्छे थे। वो मैंने नज़दीक से रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो मैं दूर से ही दिखा दी थी। और ये मैंने एलोवेरा लिया है उनके भैया के पास से। एलोवेरा नहीं था मेरे पास। मैंने पहले जब एलोवेरा लगाया था ना छोटा सा, तो वो एलोवेरा बढ़ ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों वो बढ़ ही नहीं रहा था। वो 4 महीने से लगाया ना, देखिए ये वाला, ये छोटा वाला बढ़ नहीं रहा था। तो मैंने बहुत बड़ा एलोवेरा लिया था तो मैंने उसको निकाल दिया ना। वो वाला क्या है कि बढ़ नहीं रहा था, फिर लगा के भी फ़ायदा क्या, वहीं के वहीं छोटा सा बस उतना ही सा। तो फिर मैंने इस गमले में से निकाल दिया है वो पुराना वाला एलोवेरा, और ये मैंने बड़ा वाला लिया है नया वाला। ये बड़े बड़े पत्तों का एलोवेरा है तो ये तो खूब बड़ा होगा। पेड़ पौधे लगाना अच्छा रहता है घर में। और जो भैया बेचने आए थे वो कह रहे थे कि ये तो खूब फैलेगा, ये चौड़े पत्ते का एलोवेरा है। चौड़े पत्ते का एलोवेरा आप लगाओगे ना तो खूब फैलता है, और पतले वाले पत्ते का लगाती हैं तो वो बढ़ता नहीं है। तो ये काला वाला कुंडा है ना, ये जो उसमें ही रख के दिया था तो उसी के साथ में मैं ले आई हूँ। उसमें से निकाल के मैं अपने गमले में लगा रही हूँ। और खाद भी लिया था मैंने, खाद लिया था कि थोड़ा थोड़ा सब में डाल दूँगी। खाद सही रहता है, कभी कभी खाद डालना भी चाहिए। तो कितने बजे, 4 बजे का टाइम था, तभी मैं लेकर बस लगा रही थी इसको। तो मैं ये क्या है ना, टूट गया था, वही मैं देख रही थी कि लगाते लगाते टूट गया है। मैंने इसमें से खाद डाला है। खाद में 3 आते हैं, इसमें देखिए क्या क्या आता है वो हमें भी नहीं पता। लेकिन जो बेचने आते हैं ना ये पौधे वगैरह, उनसे बोलो ना कि खाद दे दो तो वो 3 देते हैं। कुछ उसमें दाने जैसा होता है, एक में कुछ ब्लैक ब्लैक होता है और ये मिट्टी जैसी होती है। तो वो कह रहे थे कि इसको आप सारे गमलों में ऊपर ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। तो मैं वही कर रही थी बैठे बैठे। क्या 4 बजे तक मैंने यही सब किया, 4-5 बजे तक। मेरा तुलसी तो बहुत अच्छा सा खिल गया है, तो मैं इसको निकालने की कोशिश कर रही थी कि कैसे निकले। तो देखिए ये कितने बढ़िया से निकल आया है।
निकल आया तो दूसरे बड़े गमले में लगा दिया कि ये छोटा भी था ये वाला, जिसमें वो भैया ने लगा के दिया था। और वो देखिए हमारे रोहन बैठे हैं, देख रहे हैं मम्मी कैसे लगा रही है, मस्ती बहुत कर रहे हैं। मस्ती करते करते मुझसे पूछ भी रहा है मम्मी कैसे लगा रही हो, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं उसकी सवालों का जवाब भी दे रही हूँ और मैं मेरा काम भी कर रही हूँ एलोवेरा लगाने का। मेरा एलोवेरा लग चुका है और अब मैं डाल दूँगी सब में खाद। मैं इसमें दूसरा एक पौधा था ना जिसमें मैंने एलोवेरा लगाया है, वो मैंने अपने ये वाले गमले में लगाया था, लेकिन जो मस्तीखोर रोहन है ना, उन्होंने उसको निकाल के तोड़ के फेंक दिया। देखिए अब मैं इसमें ये लगा दूंगी ना, ये भी खूब हरा भरा था। ये था वो वाला बोलते हैं ना, वो कौन सा इसको बोलते हैं, इसका नाम है नॉट टच मी प्लांट, नॉट टच मी प्लांट इसका नाम है। तो वही मैंने लगा दिया इसमें, लेकिन रोहन ने क्या किया ना, इसको जब तक मैं ये लगा रही थी तब तक रोहन ने निकाल के उसको फेंक दिया था। तो बाद में मैंने लगाया ना तो लगा ही नहीं था, वो ख़राब हो गया था। इतना सा था लेकिन रोहन ने ख़राब कर दिया। और ये इसमें मैंने छोटा सा फूल का पौधा लगाया है। ये देखिए मैं कहीं से लाई थी छोटा सा, तो ये मेरा खूब अच्छे से बढ़ रहा है। बड़ा हो जाएगा ना तो उसके बाद इसमें पौधे लगेंगे, मतलब पौधे नहीं सॉरी, वो फूल लगेंगे। मैं क्या बोल रही हूँ, फूल लगेंगे। और ये वाला तो ख़राब हो चुका था, ये नॉट टच मी प्लांट जो होता है ना, उसको जल्दी से लगा दो तो लग जाते हैं, लेकिन ये ख़राब हो गया था। नहीं, हरा भरा खूब बढ़िया सा था, लेकिन मैंने इस गमले में से उस गमले में किया ना तो वो सूख गया और रोहन ने भी उसको फेंक दिया था निकाल के। शाम हो चुकी है और हम लेटे हैं। लेटे लेटे हम माँ बेटे कुछ बातें कर रहे हैं, रोहन और मैं। रोहन कुछ कह रहे थे तो वही मस्ती कर रहे थे और हम बातें कर रहे थे। और ये अजय भी लेटे थे। रोहन को मैं कुछ बोल रही थी, रोहन बोलो, लेकिन रोहन बोल ही नहीं रहे थे। पता नहीं अब बोल रहा था क्या बोल रहा था पता नहीं, मुझे भी कुछ याद नहीं है। और हम दोनों बातें करते करते अपना शूटिंग मतलब कर रहे थे कि रोहन बोलो बोलो, मैं उसको बोल रही थी लेकिन साड़ी बेच रहा है, इसका कुछ नहीं बोला। जार्जेट ये से है ना, सिल्की कपड़े में। कहाँ सिल्की कपड़े? मतलब जार्जेट है, माइक्रो कपड़ा है, कुछ नहीं होगा। ओ माय गॉड, साड़ी है ना, वन पीस है साड़ी। यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो, बाप रे बाप, मॉल में गए मतलब तो भी हिसाब से बोलो। वन पीस है साड़ी मस्त। ये देखिए ये भैया आए थे साड़ी बेचने के लिए, तो इन्होंने जो रेंज बताया था ना, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम लोग कभी साड़ी नहीं खरीदते हैं। इनका जो रेंज था वो बता रहे थे कितना, 4200। बाय गॉड, 4200 सुनते ही मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने बोला बाप रे, लेने जैसा भाव नहीं बोल रहे हैं, पर ये साड़ी कम से कम 500 तक की तो होगी 500 या 400, 450, 500 तक की तो होगी। तो वो भैया कुछ ज़्यादा बोल रहे थे, इतना सारा बोल रहे थे साड़ी, यानी
जो साड़ी 500 की है उसका 4200, यानी ये भाई कैसे साड़ी बेचते होंगे भैया। देखिए, तो मैंने फिर ये साड़ी उनसे भाव भी नहीं किया, मैंने खाली देखा ही था। तो भैया ने भाव थोड़ा ज़्यादा ही कुछ बोल दिया, तो मैंने बस एक ही झलक देखी साड़ी की और रख दी थी। मैंने बोला भैया हमें नहीं लेनी है। तो भैया बोल भी रहे थे कि आपको किस भाव में चाहिए आप बताइए, आप हमारे भाव पे मत जाइए, हम तो बोलते ही हैं। लेकिन नहीं नहीं, हमें बोली चलिए हमको भी टाइम नहीं है। तो हमको क्या टाइम नहीं था भाव करने का, नहीं तो हम भाव करते तो भैया 500 रुपये की साड़ी तो दे देते। अच्छी साड़ी थी मस्त, पर हमें टाइम नहीं था, 3 बज चुका था। मैं जा रही थी मेरी बहन के घर पे, मेरी बहन के घर पे कुछ काम था, तो मैं ऐसे ही जा रही थी। उसके घर पे काम हो रहा है बाहर का, उसका रूम बन रहा है ना, तो मैं जा रही थी। मेरे बच्चे बोले चलो मम्मी मौसी के घर, और तो मैं मेरे बच्चों के कहने पे मेरा अचानक से मूड बन गया चलो मैं मेरी बहन के घर पे जाती हूँ। तो इसीलिए मेरे पास टाइम नहीं था, 2 घंटे 3 घंटे मैं बोली चलो बैठेंगे भी। और ये मैं आके थोड़ी देर बैठी थी। अब मैं, ये छोटा सा बाबू है, चाय भी हम लोगों ने पी ली है। मैंने चाय बनाई थी, अभी आपने देखा ही होगा। चाय बना के मैंने 2 बार चाय पी, और मेरी बहन उसको काजल और पाउडर लगाने के लिए लाई है। वो सो ही रहा था ना बाबू, देखिए अभी भी कैसे कर रहा है, सो रहा था। तो वो उठा ना, नहा धुला दिया था मेरी बहन ने, उसके बाद वो सो गया था। फिर उसको काजल और पाउडर नहीं लगा पाई थी, तो वही लगा रही थी और मैं उसके साथ खेल रही थी। और अब मैं घर पे आ चुकी हूँ, हो गया था थोड़ा लेट, क्योंकि घर पे आई फिर काम किया था मैंने। काम करते करते बस यही टाइम हो गया था, 8 बजे 8:30 बजे तक। फिर मुझे मेरे बच्चों को ज़्यादा भूख लग रही थी, तो सब्ज़ी बनाने में टाइम लग जाता, तो थोड़ी सब्ज़ी पड़ी थी। मेरे बच्चे बोले मम्मी मुझे पूरियाँ बना दो, सुबह की आलू मटर की सब्ज़ी पड़ी है, मैं उससे ही खा लेंगे। तो मैं क्या कर रही हूँ, जल्दी में बना रही हूँ पूरियाँ। तो पूरियों के लिए मैं आटा बांध रही हूँ, आटा बांध के बनाऊंगी पूरियाँ। फिर मेरे बच्चे पूरी खाएंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी सब्ज़ी लाने, क्योंकि जो मैं पहले सब्ज़ी लाने गई तो उनको बच्चों को भूख लग रही है। तो मैंने सोचा चलो पहले पूरियाँ ही बना देती हूँ, मेरे बच्चे खा लेंगे, उसके बाद मैं जाऊंगी सब्ज़ी लाने, फिर उसके बाद सब्ज़ी बना लूँगी। तब तक बज चुका था 9:30, यानी 9 बज चुका था। तो मेरे बच्चे खा लिए थे, उसके बाद मैं गई थी सब्ज़ी लाने। सब्ज़ी कहीं दूर जाना नहीं पड़ता है, हमारे घर के बाहर ही निकलते हैं हम लोग। ऐसे ही सब्ज़ी की लारियाँ लगी रहती, हमारे घर के जो बाहर सोसाइटी के बाहर ही मार्केट लगता है। सब्ज़ी वगैरह जो कुछ भी लेना है हमारे वहाँ, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता है। इसीलिए मैं फटाफट पूड़ियाँ बना के बस मैं सब्ज़ी लेने जाऊंगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।